हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग का वर्कबुक का मैंने लिया हुआ है। ये सीक्वेंस भले ही चेंज हो सकता है लेकिन आपके ये सारे क्वेश्चंस वर्कबुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका सीक्वेंस आपका 2 दिख रहा है। चलो इस क्वेश्चन में मैं देखता हूँ कि आप लोग को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। सो इन दिस क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई एंड आई। अच्छा, इस ई और आई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ओके, ई और आई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो जस्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ इस ई और आई की वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को आप क्रॉप करके अच्छे से भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो चलो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं और इसमें ई और आई की वैल्यू को फाइंड करते हैं अच्छे से। ओके, चलो ये तुम्हारे पास थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, है ना। ये दिख रहा होगा सभी को। एक बार क्वेश्चन देख लो, अच्छे से क्वेश्चन नोट कर लो। जस्ट ये है, फिर मैं इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा नहीं तो मुझे। चलो ये, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ई और आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जस्ट मेरे पास क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में ई और आई की वैल्यू को फाइंड करना है तो बहुत ईजी है। देखो मैं इसको सर्किट डायग्राम में ही बता देता हूँ आप लोग को। सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा अच्छे से, यहाँ पे देखिए। अब इसमें अप्रोच क्या होगा, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे जैसे कि इन्होंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया 4 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का करंट। तो सिंपल सी बात है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस ना। सिंपल सी बात है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। ओके, और 4 ओम के रेजिस्टेंस पे 2 एम्पियर का करंट एंटर कर रहा है तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 वोल्ट। तो दिस इज प्लस माइनस 8 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ का भी प्लस माइनस 8 वोल्ट होगा बिकॉज 4 ओम का रेजिस्टेंस और 1 ओम का रेजिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो इफ इट इज 8 वोल्ट तो इट इज आल्सो 8 वोल्ट। अब से ध्यान से देखो, वोल्टेज पता चल गया, रेजिस्टेंस पता है, सो इस प्लस में करंट एंटर करेगा। यस, ऑफ कोर्स करेगा। 8 वोल्ट का वोल्टेज है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 8/1 आपका इस ब्रांच का क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो 8 एम्पियर इज द करंट। 8/1 मतलब 8 एम्पियर। अब यहां पे मैं केसीएल लगाऊं, केसीएल लेट अस, आई यहां के करंट को कुछ आई कंसीडर कर लेता हूं। अब मैं केसीएल लगाऊंगा तो 2 एम्पियर का जो करंट है इधर जा रहा है और 8 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है। तो 8 दूनी 16 एम्पियर आपका यहाँ पे आ जाएगा। 8 दूनी 16 एम्पियर का करंट यहाँ पे आ गया। ये भी क्लियर हो गया। 8 दूनी 16 एम्पियर का करंट इस ब्रांच का आ गया, इस ब्रांच का। अब बताओ, 16 एम्पियर का करंट आ गया तो यहाँ का कुछ वोल्टेज होगा। लेट अस यहाँ का वोल्टेज को V1 मान लो। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज प्लस दिस इज माइनस, क्योंकि करंट एंटर कर रहा है। 16 वोल्ट यहाँ का आपका वोल्टेज आ गया। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि मान लो यहाँ के वोल्टेज को, मान लो ये तो रेजिस्टेंस है तो ऐसे ही करंट आएगा। दिस इज प्लस दिस इज माइनस, मान लो वोल्टेज को V2 कंसीडर कर लूँ और यहाँ से मैं ऐसे करके लूप ले लूँ तो माइनस का ये मेरे पास V2 हो गया, प्लस का 16 हो गया और प्लस का 8 हो गया। तो V2 का जो वैल्यू है इज इक्वल टू, मुझे 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 हो गया। तो V2 का जो वैल्यू है वो कितना मिल गया, तो मुझे 24 वोल्ट मिल गया। तो दिस इज नथिंग बट 24 वोल्ट। यहां से लेकर के यहां तक का वोल्टेज मेरा 24 वोल्ट है। ओके, 24 वोल्ट है, सिंपल सी बात है। यहां से लेकर के यहां तक का वोल्टेज मेरा 24 वोल्ट है। व्हाट अबाउट करंट, करंट का क्या है, यहाँ पे करंट कितना आ रहा होगा। करंट की बात करूं तो देखो 24 वोल्ट तो यहाँ का वोल्टेज आ रहा है, 6 ओम का यहाँ पे क्या है तुम्हारा रेजिस्टेंस है। तो करंट 24 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो 24 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो 4 एम्पियर आएगा। तो यहाँ पे करंट जा रहा होगा 4 एम्पियर, क्योंकि 6 चौक 24, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, 16 एम्पियर। तो फिर यहाँ केसीएल लगाओगे तो यहाँ का करंट मिल जाएगा। तो यू विल गेट आई का जो वैल्यू है 4 एम्पियर प्लस 16 एम्पियर, 16 4 20 एम्पियर यहाँ का आ गया। 20 एम्पियर यहाँ का आ गया, 20 एम्पियर यहाँ का आ गया। तो दिस इज द करंट, दिस इज द करंट 20 एम्पियर। ओके, 20 एम्पियर। और यहाँ पे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। 20 एम्पियर का करंट है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। ओके, और यहां से मैं लूप लगाना चाहूँ, यहां से मैं लूप लगाना चाहूँ तो ई का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, तो यहाँ का 20 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट। तो 20 और 20 40, 44 वोल्ट यहाँ का ई का वैल्यू आ जाएगा। एक बार ट्राई कीजिए, आप लोग इसको बनाइए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो करंट का वैल्यू 20 एम्पियर और वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पे 44 वोल्ट आ गया। क्या करेक्ट है, क्या है 20 एम्पियर और 44 वोल्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
चेक कर लो आप लोग, यहाँ पे 4 ओम का था, 2 एम्पियर का करंट था, तो वोल्टेज 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 वोल्ट यहाँ पे आ गया, 8 वोल्ट यहाँ पे आ गया, 1 ओम है तो 8/1 आपका होगा, तो 8 एम्पियर यहाँ, 8 और 2 10, यहाँ पे गलत हो गया है, करंट को ही मैंने गलत लिख दिया ना, ठीक है, ये करंट की वैल्यू को ही मैंने 8 और 2 10 होता, मैंने 16 लिख दिया, यहीं से गलत हो गया, ठीक है, ये 16 तो 10 होगा, अब 10 से कम 10 तो ये 10 वोल्ट होता, देखो क्वेश्चन यहीं से चेंज हो गया, 10 और 8 18 होता, ये फिर 18 वोल्ट, तो ये तुम्हारा 18 वोल्ट होता, ठीक है, अब ये तुम्हारा 10 है, अब ये 18 वोल्ट आ गया, 6 तो 3 एम्पियर यहाँ पे आता, तो 10 और 3 13 एम्पियर, तो यहाँ का आपका 13 एम्पियर आएगा, ये देखो 13 एम्पियर, थोड़ा देख लेना, करेक्शन कर लो, 13 एम्पियर यहाँ पे आ गया, ओके। अब बताओ 3 एम्पियर इसमें आ रहे हैं, तो 6 या 18 वोल्ट ये हो गया, 20 वोल्ट यहाँ पे हो गया, तो 8 और 3 कितना होता है 11, 31 हो जाता, 20 और 20 40 है ना, कितना हो जाएगा 20 30 38, हाँ अब 3 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है, 3 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है, 13 एम्पियर का करंट यहाँ पे आ रहा है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 13 वोल्ट यहाँ का आ गया, ये देखो 13 वोल्ट, ये भी चेंज हो गया, और 18 तो 31 हो गया, 13 और 18 8 3 11 31 हो गया, तो 31 वोल्ट यहाँ का आएगा, 31 वोल्ट, हाँ तो योर आंसर विल बी, भी का वैल्यू कितना आ गया, भी का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया 13 एम्पियर, आई का वैल्यू कितना आ गया 13 एम्पियर, इस क्वेश्चन में आई का वैल्यू आपका 13 एम्पियर आ गया, और भी का वैल्यू या ई का वैल्यू कितना आया, तो ई विल बी 31 वोल्ट, ई विल बी 31 वोल्ट, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बस सिंपल था, केसीएल केवीएल लगाना था, और चीजों को इजी वे में आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते थे, तो आप लोग चीजों को अच्छे से हैंडल करो, ठीक। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं यहाँ पे, हाँ ये तो हम लोग बना चुके हैं केसीएल केवीएल में, तो बनाने की नीड नहीं है फिर से, चलो इस क्वेश्चन को लेते हैं, इस क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये हमारे पास जस्ट मैं ले लिया सेकंड क्वेश्चन, चलो ट्राई करो, इसको दिख रहा है क्वेश्चन, सभी को दिख रहा होगा, चलो इसको ट्राई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए अच्छे से, इन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू, पी और क्यू में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। बेस्ट मेथड क्या है, यदि यहाँ का वोल्टेज दिया है तो आप यहाँ और यहाँ नोड लगा दो, नोड लगा के यहाँ VP हो जाएगा, यहाँ पे आपका VQ हो जाएगा, तो VP माइनस VQ कर दो, यू विल गेट योर आंसर, आराम से आप आंसर निकाल सकते हो, ओके। तो 1 2 3 और ये 4 नोड है, तो दिस इज योर रेफरेंस नोड, है ना, तो 2 नोड तो लगाना पड़ेगा ही, अब 2 नोड लगाओगे, एक नोड यहाँ पे लगाओगे, एक नोड यहाँ पे लगाओगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो नोड से ही जल्दी सॉल्व होगा, तो नोडल एनालिसिस यहाँ पे लगाओगे, तो ये आपका फर्स्ट नोड मान लो P पे लगा रहे हो, तो P पे लगाओगे तो यहाँ तक का वोल्टेज 10 है, तो VP माइनस का 10 डिवाइडेड बाई, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का आप पोटेंशियल देखोगे तो 2 ओम के रेजिस्टेंस है ना, इस नोड से इस नोड तक का पोटेंशियल देखना है, तो कितना है भैया VP माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये लिख दिया मैंने, ओके। इस ब्रांच के लिए मैंने लिख दिया, अब यहां से लेकर के मैं क्या लिख देता हूं, इस ब्रांच के लिए लिखूंगा, यहाँ इस नोड से लेकर के इस नोड तक का, तो VP/8 हो जाएगा, तो दिस विल बी VP/8 हो गया, VP/8 हो गया, ओके। अब ये 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो 2 एम्पियर का करंट जा रहा है तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो दिस इज प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहां से आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ये सो 4 VP और VP कितना हो जाएगा 5 VP माइनस 10 चौक 40, ठीक है, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा VP, और यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से 8 8 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 8 दूनी आप लिख लो 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो देखो करेक्ट कैलकुलेशन है, करेक्ट है कि नहीं, हाँ। सो देख लो VP करेक्ट आया ना, हाँ करंट सोर्स दिया, तो VP माइनस का यहाँ का 10, तो VP माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पे VP माइनस 0/8 मैंने लिख दिया, और ये 2 एम्पियर वहां से जा रहे थे 2 एम्पियर, ओके, तो ये परफेक्ट मेरा VP का वैल्यू आ गया, तो दिस विल बी द VP का वैल्यू आ गया, तो 5 और 1 6 VP हो गया, और 40 में से 16 गया तो कितना हो गया, 40 में से 10 गया तो 30, और 30 में से 6 गया तो आपका 24,
30 में से 6 गया तो 24 ना, ठीक है। सो VP इज इक्वल टू 24/6। क्या है ना, अकेले पढ़ाते रहोगे तो कभी कभी कैलकुलेशन एरर हो सकता है ना, और क्लासरूम में बैठ के पढ़ाते रहोगे तो देयर इज नो कैलकुलेशन एरर, क्योंकि बच्चे बता देते हैं। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 वोल्ट आपका यहाँ पे VP आ गया, 4 वोल्ट। अब VQ निकाल लो यहाँ से, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप नोड लगाइए, यहाँ पे आप नोड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, इनकमिंग है, तो ये 2 एम्पियर हो गया। अब यहाँ का वोल्टेज VQ है, तो VQ माइनस का 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो गया ये, ओके 4 हो गया। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का नोड, तो VQ/6, तो ये हो जाएगा VQ/6, ओके VQ/6। तो इसको भी आप 12 बना दो, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, इसको भी 12 बना दो, 3 का मल्टीप्लाई। अब दोनों 12 हो गए तो 12 दूनी 24 हो गया, ठीक बात। 2 और 3 5 VQ हो गया, 3 और 2 5, और ये आपका हो जाएगा 10 या 30, इधर आके प्लस हो गया, तो 30 40 50 54 हो गया ये, और ये आपका पास आ गया 5 VQ, ओके 30 50 54 और 5 VQ। So VQ you will get VQ 54 divided by 5, ये आपके पास आ गया, इतना क्लियर। सो आपको क्या करना है, आप VP माइनस VQ करना है, दोनों के बीच का पोटेंशियल बताना है। तो आप कर दो 4 माइनस, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 4 माइनस, यू विल गेट आंसर 4 माइनस 54/5, 54/5, तो ये हो जाएगा 54/5। तो आंसर 20 माइनस 54/5, तो 54 में से 20 गया तो 24 माइनस का 24 डिवाइडेड बाई 5। अब इसका आंसर कितना आ रहा है देख लो, है ना, उसमें से यही है ना आंसर आपका 34, हाँ 20 और 20 40 44, ये आपका 34 आएगा डिवाइडेड बाई 5। 54 डिवाइडेड बाई 5 ये करेक्ट आया ना, देखो यार एक बार, 30 40 50 54, अच्छे से देखो है ना। चलो तो 4 3 12, 12 दूनी 24 हो गया, 3 VQ और 2 VQ कितना हो गया 5 VQ, और 10 या 30 तो माइनस का 30, तो ये इधर आके ऐड हो गया 54 5 VQ, तो VQ इक्वल टू 54/5, ओके। आई विल गेट VP इज इक्वल टू कितना, तो VP इज इक्वल टू मेरे पास 4 आया हुआ है, 4 24/6, 6 चौक 24, चेक कर लो इसको भी एक बार यार, आंसर हमारा रॉन्ग आ रहा है क्या, चेक करो एक बार आंसर रॉन्ग आ रहा है क्या। तो 4 दूनी 8 8, 8 दूनी 16, ओके। यहाँ से 8 दूनी 16, ठीक है 0, तो VP और 4 VP 5 VP हो गया, 10 चौक 40, ओके। गलत हो गया यार कैलकुलेशन यहाँ पे, इसीलिए कैलकुलेशन क्यों गलत हो रहा है भाई। चलो चलो अच्छे से करते हैं इसको। सो ये मेरे पास हो जाएगा 4 VP माइनस का 10 चौक 40, प्लस ये तुम्हारा VP हो गया, प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 4 और 1 5 VP हो गया, 5 VP है ना, और 40 में से 10 गया तो 40 में से 10 गया तो 30, और 6 फिर गया, 30 में से 6 गया तो 24, तो यू विल गेट VP इज इक्वल टू 24/5, और यहाँ पे आपका 54/5, तो दोनों का डिफरेंस कर दो, 1/5 आपका कॉमन आ गया, और 24 में से 54 गया है ना, तो 4 में से 4 गया, तो 20 में से 50 गया तो 30 आएगा, 30 माइनस का 5 कम 5 5 छक्का 30, यू विल गेट माइनस का 6 वोल्ट। तो माइनस का 6 वोल्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा, माइनस का 6 वोल्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर माइनस का 6 वोल्ट आएगा, ओके, माइनस का 6 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। चलो माइनस का 6 वोल्ट आप लोग करेक्ट कर लेना बेटा। अगला क्वेश्चन दैट इज योर क्वेश्चन नंबर, सीक्वेंस में मत जाओ, ये है, ये क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलो इसको ट्राई करो कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोल रहा है कि इस फिगर में r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कौन सा है यार, ये r है, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है।
तो अप्रोच क्या है, यहाँ का वोल्टेज आपको दे दिया गया है 100 वोल्ट, ये आपका 100 वोल्ट दे दिया गया है, और यहाँ के वोल्टेज को आपको दे दिया गया है 40 वोल्ट, और ऊपर से यहाँ पे करंट भी दे दिया गया है। अच्छी बात यह है, यहाँ भी करंट दे दिया गया है, अच्छी बात यह है। ओके, तो आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ का करंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये 100 है, ये 40 है, तो डेफिनेटली 100 से 40 की ओर करंट जाएगा। तो मैं करंट को मेंशन कर लिया आई, तो ये मेरे पास करंट आई है, ये आई आ रहा है, यहां से आई जो है जा रहा है, ये आई है। तो देखो 10 एम्पियर यहां से आप नोड लगा है ना, या फिर आप देखो ये करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है, तो डेफिनेटली इधर करंट जाएगा, कितना करंट 5 प्लस आई एम्पियर, तो यहाँ पे आप 5 प्लस आई एम्पियर लिख सकते हो, लिखना चाहोगे तो, ठीक है। अब देखो यहां से 5 प्लस आई एम्पियर मैंने लिख दिया, ठीक। अब ज्यादा आपको करंट का कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे नोड लिखना है, तो आप नोड लगा के वोल्टेज को निकालो, ये इसमें का करंट आप निकाल सकते हो, यहाँ का करंट आप बता सकते हो, या यहाँ का करंट आप बता सकते हो। यहाँ का करंट इसके बराबर होगा, 5 प्लस आई के बराबर होगा एक्चुअली, तो यहाँ का करंट 5 प्लस आई के बराबर होगा। तो ये वोल्टेज पता है, ये वोल्टेज पता है, ये रेजिस्टेंस, तो ये आई आपका कितना जा रहा है इसमें, ये निकल जाएगा। अब आई निकल जाएगा तो ये वोल्टेज पता है, ये वोल्टेज पता है, आर निकल जाएगा। तो एक्चुअली आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आर का जो वैल्यू होने वाला है वो आपका होने वाला है, यहाँ का पोटेंशियल 100 है, यहाँ का पोटेंशियल 40 है, और इसमें ये करंट आई कितना जा रहा है, बस वही बताना है। आई पता चला, आप करंट को बता सकते हो। तो आई को निकालने का सबसे आसान तरीका ये है, या तो आप यहाँ के नोड को मेंशन कर दो इस तरीके से, भी वोल्टेज नोड लगा के निकाल लो, या दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पे आप यहाँ के करंट को भी मेंशन करना पड़ेगा। जैसे केसीएल लोगे, ये करंट आया, इधर गया, तो अब ये करंट को आपको मानना पड़ेगा, या तो ये करंट का डायरेक्शन ऐसे कंसीडर करो और या ऐसे कंसीडर करो, तो कुछ और अननोन लेना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या है, आप भी नोड ही लगा दो। नोड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये भी हो गया, ये वाला इधर का 100 वोल्ट दिया है, तो माइनस का 100 है ना, तो डिवाइडेड बाई ये 14 हो गया। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, भी बाई आपका 2 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, भी माइनस 40, भी माइनस का 40 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। ओके, इस तरीके का। तो इसमें भी हम लोग 7 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो 7 दूनी 14, इसको भी 14 बना दिए, तो ये भी आपका हो जाएगा 14 इज इक्वल टू सब 14 0। तो भी माइनस 100 ये हो गया, प्लस का ये 7 भी हो गया आपका, और प्लस का ये आपका 14 भी हो गया, और 14 दूनी 28 56 560 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो 7 14 21 और भी 22 हो गया, तो 22 भी हो गया। 560 में आपका 100 गया, तो 460 आ गए, 460 ही आएगा ना। 14 और 7 21 और एक 22 भी, और यहाँ पे 100 560 में 100 जोड़ दो, तो 660 हो जाएगा, 660 हो गया, करेक्ट। ओके, तो 22 से कट जाएगा 3 बार, 30 हो गया, भी का वैल्यू आपका 30 आ गया, भी का वैल्यू आ गया, तो करंट आ जाएगा। क्यों, यहां से करंट आ जाएगा। तो ये जो करंट यहाँ पे है 5 प्लस आई जो करंट है यहाँ का, वही किसके बराबर है, भी माइनस इधर फ्लो हो रही है, 40 माइनस भी इधर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, 40 से इधर, तो आप लिख सकते हो 40 माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स योर 10। सो आई का वैल्यू कितना आ गया, आई का वैल्यू 5 एम्पियर आ गया। तो यस, ये करंट जो है 5 एम्पियर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आप रखोगे 100 में से 40 गया तो 60 बटे 5 रखोगे तो 12 पंचे 60, तो 12 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा। आर का वैल्यू कितना होगा, तो यू विल गेट 12 ओम। आर का वैल्यू कितना होगा, तो 12 ओम आपका रेजिस्टेंस आएगा। तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है, और बहुत सारे मेथड है जिसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहोगे यहाँ का वोल्टेज पता है, यहाँ का वोल्टेज पता है, तो आप अब ये करंट पता चल गया, तो ऐसे करके आप लूप भी लगा, लेकिन लूप से आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये आपका बेस्ट अप्रोच होने वाला है, ये आप लोगों का बेस्ट अप्रोच होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है, एक बार देखिए। तो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, देखिए भाई हो क्या गया, चल क्यों नहीं रहा भाई तू, चलो क्वेश्चन नंबर 1। ओके, यहाँ पे देख लो सीक्वेंस। इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज, ठीक है। आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज इज, भी की वैल्यू को निकालना है, इस भी की वैल्यू को, सोर्स वोल्टेज इज, ठीक। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका 2 एम्पियर का करंट इनकमिंग है, तो दिस इज 2 एम्पियर करंट, और यहाँ पे कितना एम्पियर है, 1 एम्पियर। तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, किधर जाएगा, इधर जाएगा, 2 और 1 3 एम्पियर, करेक्ट।
3 एम्पियर आ रहा है, 6 ओम का है, तो यहाँ का वोल्टेज तुम निकाल लो, 6 या 18 वोल्ट है तुम्हारा, यहाँ पे वोल्टेज आ गया। ओके, अब देखो 18 वोल्ट आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 6 दूनी 12 वोल्ट है। सो दिस इज योर प्लस, दिस इज माइनस, करंट ऐसे आ रहा है ना, और यहाँ पे प्लस माइनस लूप लगा दो यार, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 और 18 30 हो जाएगा। तो प्लस का 12 प्लस का 18, यू विल गेट 18 12 कितना, 30 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर। तो इसमें तो केवल KCL ही लगाना था और कुछ नहीं लगाना, KVL ही लगाना था और कुछ नहीं। यहाँ KCL लगाओ फिर KVL। ओके, तो सिंपल ये करंट पता था, ये करंट पता था, दोनों आया यहाँ पे मिला, 3 एम्पियर हो गया, KCL लगा दिए। तो अब यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो दिस विल बी प्लस, दिस विल बी प्लस, है ना, और ये माइनस, तो माइनस का भी प्लस का 12 और प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू कितना, 30 वोल्ट। तो 30 वोल्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। सो इन फिगर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इन, इस फिगर में R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, कैसे फाइंड आउट करोगे, एकदम इजी वे में निकाल लो। देखो कई लोग चाहेंगे तो यहाँ नोड से भी निकाल सकते हैं, मैं इसको निकालना चाहूंगा तो सोर्स कन्वर्जन से भी निकाल सकते हो। जैसे 100 है, 10 है, 10 है, तो 100 को लिखूंगा मैं यहाँ पे, 10 और 10 है तो 50 हो जाएगा आधा, और ये 10 और 10 का पैरेलल आप सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास 5 आ जाएगा, है ना, 10/2 मतलब 5। तो जब भी आपका वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको बताया है, समझाया है, तो आप जस्ट आप भी कर सकते हो। और ये तुम्हारे पास 2 एम्पियर का करंट हो गया, आप नोड से भी किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। तो अब यहाँ पे निकालना चाहोगे R + 5 टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाई टोटल करंट, तो ये तुम्हारा 25 हो गया, और 25 में 5 गया तो 20, यू विल गेट 20 इज द राइट आंसर। 20 इज द राइट आंसर। तो एक मेथड तो ये हो गया। मान लो इस मेथड से नहीं बनाना है, 20 हमारा आंसर आ रहा है, इस मेथड से नहीं बनाना है, यहाँ से नोड से बनाना ही है। नोड से बनाना है तो क्या हो जाएगा, V माइनस का 100 हो गया, तो ये V माइनस का 100 डिवाइडेड बाई ये आपका 10 हो जाएगा, और यहाँ से B/10 कर दो तो दिस विल बी क्या, V आपका 10 हो गया ये, और ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 2, आउट गोइंग है तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा V माइनस का 100 प्लस का V, और ये 10 दूनी आपका 20 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2V, 100 में से 20 गया तो 80, तो V का वैल्यू 40 आ गया। तो करंट आपको यहाँ पे दिया है, रेजिस्टेंस निकालना, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, वोल्टेज बाई करंट, तो वोल्टेज 40 है, करंट कितना है 2 है, यू विल गेट 20। यहाँ से नोडल से भी आप बता सकते हो इस तरीके से, ठीक है, नोड से भी आप बात कर सकते हो, नोड से भी आप निकाल सकते हो, है ना। तो इस तरीके से चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस इसलिए लिया क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, इन द फिगर गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ R इज, इसमें भी R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब R को निकालना है तो इन दोनों का पैरेलल सॉल्व कर लो, 10 और 10 का पैरेलल हो जाएगा 5 ओम। अब सर्किट आपका सिंपल बन गया, तो R की वैल्यू निकालना तो ये सेम हो जाएगा अभी जो किए थे, R + 5 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई 8। 100/8 करोगे 50/4, यू विल गेट 12.5। सो 5 माइनस होगा तो R का वैल्यू हो जाएगा 7.5 ओम। एक लाइन में आंसर देना सीखो, तो 7.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7.5 ओम इज योर करेक्ट आंसर। ओके, 7.5 इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये है क्वेश्चन नंबर 5, जो भी नंबर आपका है, इसको देखिए। एज्यूमिंग आइडियल एलिमेंट इन द सर्किट सोन बिलो, ओके ठीक है, द वोल्टेज VAB विल बी, यहाँ पे आप लोग का KVL को चेक कर रहा है, करंट का डायरेक्शन मेंशन कर दिया और VAB के वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहाँ से 1 एम्पियर का करंट जो है वो जा रहा है, 1 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है इस तरीके का, तो 1 एम्पियर का करंट इसमें एंटर कर रहा है, तो दिस इज प्लस माइनस 1 एम्पियर का करंट इसमें एंटर कर रहा है, तो आपका 2 एकम 2 वोल्ट यहाँ पे आ गया। अरे तो वोल्टेज सोर्स सही है, तो कुल मिला के यहाँ से ऐसे अपन को लूप लेना चाहे तो माइनस का मेरे पास क्या हो जाएगा VAB ये वाला, फिर ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 2 वोल्ट आ गया, और यहाँ पे प्लस का 5 वोल्ट दिया है, इट विल बी 0। सो VAB इज इक्वल टू 7 आ गया, तो 7 आ गया, है ना, ये देखो 7 आ गया। अब 7 तो आ गया, जो भी इसमें करंट का डायरेक्शन मेंशन किया है उसके हिसाब से 7 तो आ गया, लेकिन इसमें ना कुछ गलती हुआ है, और टाइपिस्ट ने क्या गलती किया है कि ओरिजिनल क्वेश्चंस में ये जो डायरेक्शन है माइनस है और ये प्लस है,
इसलिए ओरिजिनल क्वेश्चंस की बात करोगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइपिस्ट ने गलती कर दिया क्या कि उन्होंने प्लस माइनस जल्दी में कर दिया है। अब इसमें ओरिजिनल क्वेश्चंस की बात करोगे तो देखो ये आ जाएगा माइनस का भी ए बी प्लस का 2 और माइनस साइन है फर्स्ट में तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। सो भी ए बी इज इक्वल टू लिखोगे, ये इधर आ गया तो 5 में से 2 गया तो माइनस का 3 वोल्ट योर राइट आंसर। तो ये ए उस कंडीशन में आंसर करेक्ट हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो ये छोटे छोटे गलतियां होते रहती है, इन सारे गलतियों को आप लोग यहाँ पे ठीक करना। तो ये हमारा बुकलेट में भी यही गलती होगा, उसको भी ठीक कर लेना आप लोग। बुकलेट में भी सेम गलती होगा, तो एक बार आप लोग देख लेना और उसको भी ठीक कर लेना। ओके चलो चलो क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ पे 6 की मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 6 को चलो हम लोग लेते हैं। इसको मैं ले जाता हूं मेन स्क्रीन पे। तो 6 की बात करूं तो इस पे ले लिया जाए, इस क्वेश्चन को। दिख रहा होगा आप सभी को ये क्वेश्चन, देखो एक बार, ये अब दिख रहा होगा। चलो अब इस क्वेश्चन की बात करूं ना तो इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखना आप लोग। क्या बोल रहा है कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ करंट आई विल बी गिवन बाय, आई का वैल्यू क्या होगा। कहा है भाई करंट, अच्छा ये आई की वैल्यू को फाइंड करना है इस फिगर में। सिंपल अप्रोच क्या है, आई को कब निकाल सकते हो, जब तुमको VAB पता चल जाए। VAB पता चलेगा तभी आई को बता सकते हो, है ना, क्योंकि आई जो होगा यहाँ का वोल्टेज डिवाइडेड बाय 3 और 1 4। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आपका 4VAB मतलब है तो वोल्टेज ही है, 4VAB डिवाइडेड बाय 3 और 1 4 होना चाहिए। मतलब 4 और 4 कट गया, आई आपका VAB के बराबर आएगा। करेक्ट। तो मेन अल्टीमेटली आपका यहाँ पे मेन क्या होना चाहिए, आपका VAB की वैल्यू को फाइंड आउट करना। VAB इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल A एंड B। सो पहला इक्वेशन तो मेरा ये बनता है कि जो VAB है वो VA और VB का डिफरेंस है। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब यहां से आप लूप लगाओगे तो ऐसे करके लूप लगाओगे या फिर वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे तो यहाँ का वोल्टेज VA होगा, तो VA का वैल्यू क्या होगा बाई वोल्टेज डिवीजन रूल। देखो 5 यहाँ पे है तो आधा आधा डिवाइड होगा तो 5/2 कर दो, 5/2 वोल्ट, VA निकल गया। करेक्ट, VA निकल गया, सिंपल सी बात है ना। अब यहां से मैं लूप लगाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड यहां से इस तरीके का मैं लूप लगाना चाहूं लेट से, तो VAB 4VAB हो गया ये मेरे पास, 4VAB और 3 और 1 4, 3 और 1 4 है ना। तो 4VAB इज इक्वल टू 3 और 1 ऐसा लिख देता हूं, इज इक्वल टू 3 और 1 4 आई लिख देता हूं। तो 4 और 4 कट गया ना, तो VAB जो है आई के बराबर है। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। VAB जो है आई के बराबर हो गया, जो कि मैंने वहां पे लिख ही चुका है। सो VAB विल बी इक्वल टू दी आई। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट। नाउ अब मैं VB को लिखना चाहूं तो VB मेरा क्या हो जाएगा, नाउ VB, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ VB। अब इसमें करंट एंटर कर रहा है तो दिस इज प्लस दिस इज माइनस, सो VB इज इक्वल टू 1I। सो VB इज आल्सो इक्वल टू I, V is also equals to I. So this is my equation number 3. Okay. So now put the value of VAB and VB in equation number 1 we get. तो VAB के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, VAB के जगह में VB लिख सकता हूँ। चलो मैं VAB के जगह में I लिख दिया, I को VB लिख सकता हूँ तो ये लिख दिया। और VA कितना है मेरे पास, VA का वैल्यू ऑलरेडी मैंने 5/2 निकाल चुका है तो ये मेरा VA हो गया। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, VB हो गया। तो दिस विल बी 2VB, दिस विल बी 2VB और ये मेरे पास 5/2 हो गया। सो VB का वैल्यू मेरे पास आ गया 5/4 आ गया, VB का वैल्यू 5/4 आ गया। ओके, तो अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे क्या है, VAB को फाइंड आउट करना। सो VAB को मैं फाइंड आउट करूं तो VA माइनस का VB हो गया। VA कितना है मेरे पास, 5/2 है तो ये मेरे पास 5/2 आ गया। VB कितना है, 5/4 है तो ये मेरे पास 5/4, तो इसको भी मैंने 4 बना दिया, सॉरी इसको भी मैंने 4 बना दिया। तो 2 का ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 दूनी 10 माइनस का 5/4। सो 10 में से 5 गया तो 5/4 तो 5/4, 5/4 मतलब 1.25 ना, 1.25, तो 1.25 इज द राइट आंसर। ओके, यही VAB है, तुम्हारा I है, तो 1.25 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है। तो दिस विल बी 1.25 एम्पियर या फिर VAB का वैल्यू 1.25 वोल्ट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको रिलेशन बनाना था इसमें।
और रिलेशन बनाने के बाद चीजों को रख देना था, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको आप लोग अपने से वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व किया करो क्वेश्चंस को, और सॉल्यूशन नहीं आता है तभी आप लोग को देखना रहता है सॉल्यूशन को। बाकी सारे क्वेश्चंस इजी है, आप लोगों से बनना चाहिए ये सारे क्वेश्चंस। ओके, चलिए यहां तक क्लियर हो गया सभी को। अगला क्वेश्चंस चलिए यहां पे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो इन दिस क्वेश्चन आपको क्या फाइंड आउट करना है, फॉर द सर्किट शोन फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस। अच्छा, इस 2 ओम पे कितना करंट फ्लो होगा वो आपको निकालना है। ओके, आल्सो आइडेंटिफाई द चेंजेस टू बी मेड टू डबल द करंट थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस। अच्छा, 2 ओम पे अभी फिलहाल कितना करंट आएगा, तो देखो यार यहाँ पे प्लस माइनस आपका 4 वोल्ट है, प्लस माइनस 4। आप सुपर पोजिशन थ्योरम लेते हो मान लो, तो क्या होगा, अभी यहाँ पे प्लस माइनस 4 वोल्ट है, इसको ओपन कर दिए सुपर पोजिशन में, इस सोर्स को लिया, इसको ओपन कर दिया। मैं क्या बोला, मैं इस सोर्स को लिया, इसको ओपन कर दिया, है ना, सुपर पोजिशन थ्योरम। तो यहाँ पे फ्लो होने वाला वोल्टेज इसके क्रॉस 4 ही वोल्ट होगा, तो 4 वोल्ट होगा तो फ्लो होने वाला करंट 4/2 करोगे तो 2 एम्पियर आ गया। अब इस सोर्स को ले रहा हूं, इसको शॉर्ट करोगे तो इसको शॉर्ट करोगे तो पूरा का पूरा करंट यहाँ पे आ गया, दूसरा करंट 0। इसका मतलब करंट तो यहाँ पे 2 एम्पियर ही आएगा, करंट तो 2 एम्पियर ही आएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अब ये बोल रहा है कि यदि मेरा करंट का वैल्यू 2 एम्पियर है और इसको क्या कर दिया जाए, इस also identify the changes to be made to double the current through the 2 ohm resistance। तो क्या चेंजेस आएगा, मान लो इसको मैंने डबल कर दिया तो ये मेरे पास 4 एम्पियर आ गया, राइट। इसको मैंने डबल कर दिया, तो Vx की वैल्यू क्या होगा, Vx की Vs ना, ये Vs, तो ये Vs की वैल्यू क्या होगा, तो ये भी आपका डबल हो गया होगा, ये भी आपका डबल हो गया होगा, तो 4 दूनी 8। सो Vs इज नथिंग बट 8 वोल्ट। ठीक, तो देखो यही बी ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये आपका एक होमोजेनिटी प्रिंसिपल आप पढ़ते हो ना, कि जब किसी एक्साइटेशन में या एक्साइटेशन में आप के का कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हो तो सारे जो रेस्पॉन्स होता है उसमें भी के का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जस्ट होमोजेनिटी प्रिंसिपल और कुछ नहीं है ना। उसी प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई किए हम लोगों ने, आ गया, है ना। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है, लेट अस कंसीडर कि ये आपके पास कोई करंट सोर्स है, देखो यहाँ पे कोई एक्साइटेशन है, और मैं बोल देता हूँ यहाँ पे आपका कोई रेजिस्टेंस है इस तरीके का, और यहाँ भी रेजिस्टेंस है। मान लो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस विल बी योर 10 एम्पियर करंट। अब यहाँ पर करंट कितना डिवाइड होगा, 5 एम्पियर, यहाँ पे करंट कितना डिवाइड होगा, 5 एम्पियर। अब ये बोलता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल कि लेट अस कंसीडर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो आप, तो यहाँ भी रेस्पॉन्स में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 दूनी 20 एम्पियर हो जाता है यदि ये, तो 5 दूनी 10 एम्पियर ये हो जाएगा, और 5 दूनी 10 एम्पियर ये हो जाएगा। ओके, ये तो वही हुआ, यदि यहाँ पे अभी 2 एम्पियर है, इसमें 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक, क्लियर हो गया। चलो अभी पढ़ोगे ये सब चीज को, आगे चल के थ्योरम में पढ़ोगे वो सब चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ए शोन इन द फिगर बिलो, है ना। 1 ohm resistance is connected across a source that has a load line V plus I is equals to 100. The current through the resistance is, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप लोगों को दे दिया है कि यहाँ पे V plus I का जो वैल्यू है आपके पास 100 है, करेक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एट द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, ओके, तो इस रेजिस्टेंस पे करंट, एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, तो यू विल गेट V इज इक्वल टू I। 1 ohm मतलब I ही होगा, V इज इक्वल टू 1 into I। तो दिस इज माई सेकंड इक्वेशन। नाउ क्या की वैल्यू, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो V का वैल्यू यहाँ पे रख दिया, तो I प्लस I इज इक्वल टू यू विल गेट 100, सो 2I इज इक्वल टू 100, सो I इज इक्वल टू यू विल गेट 50। ये रिलेशन आपके पास आ गया, ये रिलेशन आपके पास आ गया, तो I इज इक्वल टू आपके पास 50 आ गया। V पूछा रहता है तो V भी 50 आएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर। इजी वे में, एकदम इजी वे में चीजों को रख सकते हो, इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर दैट इज 10। ये 10 क्या बोल रहा है कि इफ द 12 ओम रजिस्टर
ड्रॉ करंट ऑफ 1 एम्पियर एज शोन इन द फिगर, सो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज। तो आर की वैल्यू क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए बेटा, ये आपका हो जाएगा प्लस, ये माइनस, क्योंकि करंट जो है प्लस से माइनस की ओर फ्लो होता है किसी भी एलिमेंट में अकॉर्डिंग टू एनर्जी अब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल। सो ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का यहाँ पे आपका करंट इसमें आ रहा है, तो यू विल गेट वोल्टेज 12 वोल्ट हो जाएगा। तो ये आपका 12 वोल्ट का वोल्टेज हो गया। अब देखो 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे जा रहा है, तो दिस इज प्लस दिस इज माइनस, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो ये 2 वोल्ट का यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट का यहाँ पे आपका वोल्टेज आ जाएगा। ठीक, या फिर आप ऐसा लिख लो, देखो 2 एम्पियर का करंट इसमें आया, एक इधर गया, तो 1 एम्पियर का यहाँ पे आ गया, और ये वोल्टेज आपको पता चल गया, तो आप लूप लगा दो इस तरीके का, है ना। तो आर की वैल्यू को तुमको निकालना है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या है, दिस इज योर प्लस माइनस, तो कितना है 12 वोल्ट, है ना। ऐसे लिख लो, चलो लूप लगा दोगे तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो, डायरेक्ट ऐसे लिख लो, लूप ही लगा दो, चलो डायरेक्ट लूप लगा दो। तो ये माइनस का 12 हो गया। अब इसमें करंट जा रहा है आई आर, आई का वैल्यू 1 है, तो ये मैं आर लिख देता हूँ डायरेक्ट, और ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 12 में से 6 गया तो 6, माइनस का 6 प्लस का आर इज इक्वल टू 0, सो यू विल गेट आर इज इक्वल टू 6 ओम। ये आई है, बट आई का वैल्यू 1 है ना वहाँ पे, तो इसलिए नहीं लिखा मैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 ओम। बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है। अब इसमें आप बहुत सारे कैलकुलेशन और कर सकते हो कि कौन पावर डिलीवर कर रहा है, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन क्या कर रहा है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपका 2 एम्पियर का करंट जा रहा है ना, यहाँ पे आया, यहाँ पे भी आया, तो इसमें देखो प्लस है, ये माइनस, करंट इसमें एंटर करते हैं, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, 1 एम्पियर आ रहा है, तो कितना पावर को एब्जॉर्ब कर रही है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है 6 इंटू 1, है ना, 6 इंटू 1, तो ये 6 वाट का पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, और इसी को कोई डिलीवर कितना कर रहा है बोलता, तो माइनस का 6 वाट। ये कितना डिलीवर कर रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज आपको बताना पड़ेगा, वोल्टेज आपको पता चल जाएगा तो आप आराम से बता सकते हो। जैसे 2 वोल्ट यहाँ का प्लस माइनस ये आ गया, और यहाँ का 12 वोल्ट प्लस माइनस ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज बताओगे तो प्लस प्लस 12 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा, तो 14 दूनी 28। ये कितना डिलीवर कर रहा है पावर, तो ये 28 वाट का पावर डिलीवर कर रहा है। तो बाकी पावर बैलेंस भी कर सकते हो, अभी और पढ़ोगे पावर के बारे में, अभी आगे जाकर इंटेलिजेंस थ्योरम अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। जब थ्योरम स्टार्ट होगा तो वहां पे और बहुत सारे बातें करोगे आप, तो जस्ट वहां पे तो आप बातें करोगे ही करोगे। ठीक है, हाँ अभी तो केसीएल केवीएल ही आपका खत्म हुआ है, सिंपल चीजें, अभी तो बहुत चीजें पढ़ना है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है बीडब्ल्यू, है ना। तो अभी केसीएल केवीएल ही आपका खत्म हुआ है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 6 वोल्ट है। तो ये वी ए है और ये वी बी है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का 6 है, मतलब ये ड्रॉप हो गया इसके क्रॉस, मतलब दिस इज प्लस माइनस 6 वोल्ट आपको दिया है, तो प्लस से माइनस करंट फ्लो होता है ना। तो इसमें क्या है, एक नेटवर्क तो तुम्हारा ये हो गया और दूसरा नेटवर्क तुम्हारे पास ये हो गया यार। एक नेटवर्क से ये मान लो 2 ओम का तुम्हारा रेजिस्टेंस है, 2 ओम, तो हमने यहाँ वोल्टेज और यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट, दोनों का डिफरेंस, और रेजिस्टेंस दिया है, मतलब 6 वोल्ट का ड्रॉप दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो इसमें जाने वाला करंट कितना हो गया 6/2, मतलब 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में 3 एम्पियर का जो करंट है जा रहा है, तो वही करंट वापस भी आएगा। लेकिन यहाँ पे ये नेटवर्क में इस तरीके का जो आपका बना हुआ है, ये कुछ इस तरीके का बना है, देखो अब ये 3 एम्पियर वापस आएगा, मुझे पता है 3 एम्पियर वापस आएगा, जा रहा है, तो एक नेटवर्क से दूसरे में जा रहा है तो उसको वापस भी तो आना पड़ेगा, तो 3 एम्पियर आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये तुम्हारा 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे देखो 2 एम्पियर का करंट इधर है, तो ये तुम्हारा 2 एम्पियर का करंट हो गया। ओके, अब आप सिंपल से देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप क्या लगाना चाह रहे हो, यहाँ पे आप केसीएल लगाना चाह रहे हो, मान लो यहीं पे, यहाँ भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, कहीं भी लगा लो। चलो यहाँ पे लगाऊं मैं, तो ये 2 एम्पियर इधर से आ रहा है और 3 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो अब ये तो जाएगा ही ना, तो 3 और 2 5 एम्पियर, ये देखो इधर करंट गया 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर का करंट गया, तो यहाँ पे आपका पास आ गया दिस इज प्लस दिस इज माइनस, ये 5 वोल्ट आपके पास आ गया, 5 वोल्ट का, या सर नो, 5 वोल्ट आपके पास आ गया। ओके, तो आपको VC माइनस VD निकालना है, तो ये आपके पास क्या है D है, और ये आपके पास क्या है C है। तो यदि यहाँ का ड्रॉप जो है दिस इज प्लस दिस इज माइनस, तो मैं VDC इज इक्वल टू 5 वोल्ट बोल सकता हूँ। तो आपको VCD निकालना है, तो VCD क्या हो जाएगा, माइनस का 5 वोल्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो माइनस का 5 वोल्ट ए इज द राइट आंसर।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आया इस क्वेश्चन से कि भैया हमारे पास कोई दो नेटवर्क है, दिस इज द नेटवर्क नंबर 1, दिस इज द नेटवर्क नंबर 2। तो एक नेटवर्क से यदि 3 एम्पियर का करंट जा रहा है तो उस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क से उतना ही करंट 3 एम्पियर को वापस आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। मान लो इसमें दो ब्रांच है ऐसे करके, तो मान लो 3 एम्पियर जा रहा है तो दो यहाँ पे आ रहा है, मान लो दो ऐसे आ रहा है, तो 1 एम्पियर को इधर से आना पड़ेगा। समझो मेरे बात को, ठीक है? तो चीजों को थोड़ा सा समझिए, लेकिन दोनों मिलाकर के जितना जा रहा है उतना आएगा ही आएगा। अब उसको समझ लो, कितना जा रहा है कितना आ रहा है, उसको समझो आप। ठीक, तो ये सब चीज आपको इस वाले क्वेश्चन से समझ में आएगा कि दिस इज योर नेटवर्क नंबर 1 एंड दिस इज योर नेटवर्क नंबर 2। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कितना करंट जा रहा है, तो दिस इज प्लस माइनस 6 वोल्ट दिया है, तो आपका 3 एम्पियर जा रहा था, तो ये 3 एम्पियर आएगा भी। अब यही करंट पता चला, ये वाला और ये वाला, तो ये निकल गया, ये निकल गया, तो हमने ड्रॉप बता दिया। ड्रॉप तो यही का ड्रॉप तो पूछा है, वही का ड्रॉप तो पूछा है, तो उसके हिसाब से हम लोग वहां पे आंसर कर सकते थे इस क्वेश्चन में। और बाकी ये सब दिया है तो डेकोरेटिव है, कोई काम का नहीं है। ये नेटवर्क नंबर 1 को ब्लैक बॉक्स मान लो, इसको ब्लैक बॉक्स 2 मान लो, इधर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्होंने वैल्यू भी नहीं दिया, इसलिए उन्होंने वैल्यू भी नहीं दिया, है ना? तो इस तरीके का वो बातें कर सकता है, इस तरीके के क्वेश्चंस की बातें डिस्कशन कर सकता है। तो ये सारे चीजें भी आप लोगों को करना रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 12। इस क्वेश्चन में क्या करना है, द पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स इन द फिगर इज, है ना? करंट सोर्स कहाँ पे है भैया, ये कितना पावर डिलीवर कर, उसके लिए मुझे यहाँ पे वोल्टेज चाहिए। पावर डिलीवर मुझे बताना है उस करंट सोर्स के कारण, तो 2 एम्पियर का वहां पे करंट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू भी करना पड़ेगा। तो ये मेरा 2 हो गया। अब जब तक मुझे भी नहीं पता रहेगा मैं पावर डिलीवर नहीं बताऊंगा, तो यहाँ का भी मुझे पता करना पड़ेगा यदि मुझे पावर डिलीवर की बातें करना है तो। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज मुझे निकालना पड़ेगा। अल्टीमेटली मेरा ये हो गया। यहाँ का वोल्टेज कितना पता है, यहाँ का वोल्टेज 1 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज मैं मान लेता हूँ चलो V1, ओके। और ये कहाँ का वोल्टेज हुआ, V1 हुआ, तो ये जो वोल्टेज हुआ वो यहाँ से, ये इसको अर्थ मान लेता हूँ, तो ये जो वोल्टेज हुआ यहाँ और यहाँ का वोल्टेज है, मतलब इस 1 ओम के क्रॉस ड्रॉप है। चलो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वोल्टेज दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मैं निकाल लेता हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ से ऐसे करके क्या ले लेता हूँ, एक स्पेशल मेश ले लेता हूँ, स्पेशल KVL ले लेता हूँ एक्चुअली। तो ये माइनस का 1 हो गया ये वाला, ये प्लस का 1 हो गया, और ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस का V इज इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक प्लस का V इज इक्वल टू 0। तो दिस कैंसिल, V इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ का वोल्टेज V1 को माने हुआ V1 आपका 0 आ गया, नॉन V1 इज 0, करेक्ट। तो ये पोटेंशियल यहाँ का आपका 0 वोल्ट आया, यहाँ का भी आपका 0 वोल्ट है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, दैट मींस करंट इक्वल्स टू 0, करंट इक्वल्स टू 0। तो इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आपका क्या है यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल आपका 0 आ गया, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ओके। तो यहाँ का वोल्टेज 0 आ गया पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ पे नोड लगा लो, यहाँ पे आप, यहाँ का वोल्टेज पता चल गया, यहाँ का वोल्टेज पता चल गया, तो यहाँ नोड लगा लो। नोड लगाओगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, V माइनस यहाँ का 1 वोल्ट है, तो V माइनस का 1 हो गया, डिवाइडेड बाई ये 1 आएगा। यहाँ 2 एम्पियर का करंट इनकमिंग है, उस साइड लिख देंगे। और ये V यहाँ का वोल्टेज 0 है, तो V माइनस 0, इसमें तो पूरा ड्रॉप 0 है, तो यहाँ से आप देख रहे हो, ऐसे भी देख रहे हो, है ना? यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0, तो V बाई 1 ही लिखोगे, V बाई 1 ही लिखोगे, और 2 एम्पियर करंट इनकमिंग है। तो V और V आपका कितना हो गया, 2V हो गया, एक उधर गया 3 हो गया, तो V का वैल्यू 3/2 आ गया। अब यहाँ पे रख देंगे, तो ये 2 हो गया, V का वैल्यू कितना है, 3/2 हो गया, तो 2 कट गया, यू विल गेट 3 वाट। तो 3 वाट तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कई लोग इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि यहाँ पे जब V है ना, V माइनस का 0 डिवाइड बाई 1 और 1 2 कर देते हैं यहाँ पे, तो उनका आंसर गलत आ जाता है। उनका आंसर क्या आ जाता है, फिर उसका आंसर आ जाता है, यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, इस तरीके से। तो उन लोग का आंसर 2V माइनस का 2 हो गया, और ये प्लस का V हो गया, और 2 और 2 4 हो गया, 2 2 4, तो V 2V और V आपका कितना हो जाएगा, 3V हो जाएगा, और 4 उधर जाके 6 हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू 2 ले आते हैं, और वहां पे आपका P डिलीवर में रखते हैं, P डिलीवर, तो वहां पे 2 गुणित 2 आपका 4 वाट आ जाता है, और 4 वाट को लगा देते हैं। तो कई लोग वो गलती किए थे इस क्वेश्चन में, तो आप लोग ऐसा गलती मत करना। ये तो इसका पोटेंशियल 0, ये 0, तो इसमें तो ओपन हो गया, इस रेजिस्टेंस का कोई काम ही नहीं है, तो इस रेजिस्टेंस को काट दो आप। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे 1 लेना,
है ना। तो ये क्वेश्चंस में आपको यही सीखने वाली बात था कि इस रेजिस्टेंस का क्या हुआ, जब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है तो ये ओपन सर्किट हो गया ना इस टर्मिनल का, ठीक है। तो यही अर्थ है, तो ये आपका अर्थ हो गया, ऐसे करके मान के चलो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग फटाफट से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 को आप सभी लोग क्या करेंगे, फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो 828 हमारे पास हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन को फटाफट से हम लोग सॉल्व करेंगे। सो इन द गिवन सर्किट द पैरामीटर के इज पॉजिटिव एंड द पावर डिसिपेटेड इन द 2 ओम रजिस्टर इज 12.5। अच्छा, यहाँ का पावर भी दे दिया है, डिसिपेट हो रहा है, मतलब प्लस माइनस। ओके, तो ये आपका 12.5 वाट आपको दे दिया गया है। ओके, ठीक बात है। द वैल्यू ऑफ के इज, और के निकालना है। तो लेट अस, यदि मैं यहाँ के करंट को मेंशन कर दूं ऐसा करके, सबसे पहले मेरा रेजिस्टेंस पता है, पावर पता है, तो मैं वोल्टेज निकाल लूं क्या? हाँ, पावर का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली यहाँ पे V नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। तो V नॉट का स्क्वायर मैं लिखना चाहूंगा तो पावर इंटू रेजिस्टेंस हो जाएगा। पावर आपका 12.5 दिया है, मतलब 25/2 लिख देता हूं मैं। और रजिस्टर आपके पास कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2, तो 2 2 कर गया। V नॉट का स्क्वायर 25 आ गया, तो यू विल गेट V नॉट 5 वोल्ट तुम्हारा V नॉट आ गया। ओके, अब इसमें करंट मैं मेंशन कर देता हूं लेट्स यहां से इस डायरेक्शन में। तो I का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, यदि I है तो हाँ, रेजिस्टेंस मुझे पता है, वोल्टेज पता है, तो मैं करंट बता सकता हूं 5/2 से 2.5 एम्पियर का करंट आ गया, है ना। वोल्टेज मुझे पता है 2.5 पता है वोल्टेज मुझे यहाँ का, यदि वोल्टेज 5 पता है और ये 2 पता है तो 5/2 आपका 2.5 एम्पियर करंट आ गया। ओके, इस ब्रांच का करंट मेरा आ गया, इस ब्रांच का करंट मुझे पता है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस ब्रांच के करंट भी, ये भी तो करंट सोर्स है। ओके, तो ये करंट इस नोड पे इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2.5 प्लस के भी नॉट इज इक्वल टू 5। ये देखो एकदम इजी हो गया, तो भी नॉट भी पता है मुझे, तो 2.5 प्लस के का वैल्यू कितना है मेरे पास, के का जो वैल्यू के तो निकालना है, भी नॉट का वैल्यू कितना है 5 पता है, तो ये 5 हो गया, और के तो निकालना है अपने को, ये मेरे पास आ गया 5। ओके, सो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 5 के इज इक्वल टू 5 माइनस 2.5, तो 2.5 को 5/2 लिख देता हूँ। तो मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 5K माइनस का 5K इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया तो 5/10 यहाँ भी आ गया, तो 5 कैंसिल एंड K इज इक्वल टू 0.5। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बहुत इजी वे में। ये सबसे सिंपल मेथड होगा। कई लोग नोड मेथड भी लगा देंगे तो नोड से भी आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि नोड से नहीं आएगा, तो नोड से भी आ जाएगा, लेकिन अप्रोच वाइज बात करूं तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच होगा। मैंने क्या किया, यहाँ करंट निकाल लिया, ये करंट पता चल गया, ये भी करंट पता चल गया, तो अब यही करंट को तो इक्वल करना है, तो दिस करंट इज इक्वल टू दिस, बस आ गया आंसर। जबकि मुझे भी नॉट पता था और ये भी नॉट के टर्म में है। ओके, क्लियर एकदम। तो इसको एक बार रिपीट करके देखो, जिनको समझ में नहीं आया वो वीडियो को रिपीट करो, आराम से देखिए, आराम से नोट कीजिए अपनी कॉपी में। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को बताइए भैया, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। करंट आई बताना है, आपको बताया हूं कि इक्विपोटेंशियल ये भी 1 ओम है, यहाँ पे पोटेंशियल जो भी है, मान लो ये ए है, ठीक है, ठीक, और ये बी है, ये तुम्हारे पास सी है, ये तुम्हारे पास डी है, तो ए बी सी डी आप देखोगे ना 1 ओम व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, 1 ओम सब है, तो ये 2 ओम पे आपका करंट 0 आएगा क्योंकि ये बैलेंस है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, आप चेक करना है इसको, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाइए, व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा तो ये आपका 0 एम्पियर करंट आएगा क्योंकि ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन पे है ना। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, आप व्हीटस्टोन ब्रिज का शेप दोगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज के शेप में ये आ जाएगा, और यहाँ से आप फिर करंट की वैल्यू को फाइंड करोगे तो 0 आएगा क्योंकि ये बैलेंस ब्रिज है। ओके, इतना क्लियर हो गया। चलो तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ, इस क्वेश्चन में आ जाइए आप लोग। सो इन द गिवन सर्किट द करंट सप्लाई बाय द बैटरी, अच्छा ये कितना करंट सप्लाई कर रहा है ये बैटरी आपको निकालना है। तो देखो यहाँ से I1 इन्होंने मेंशन किया, ये तुम्हारे पास I2 हो गया, ओके I2 हो गया, और ये भी तुम्हारे पास I2 हो गया, तो इधर I2 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, तो I1 जो हो गया वो तो आपका 2 टाइम्स ऑफ I2 हो जाएगा। ये एक रिलेशन यहाँ पे आ गया, है ना, एक रिलेशन यहाँ पे आ गया। अब मुझे
अब मुझे क्या कर लेना है, अब मुझे यहां से इस तरीके से एक रिलेशन यदि यहां पे आ गया तो स्पेशल मेश मैं यहाँ पे लगा दूं, नोड लगाया तो ये मिल गया मुझे कि I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, I2 जा रहा है, ये यहाँ से नोड लगाया तो ये मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इस तरीके का यहाँ से मैं लूप लगा दूं, मान लो चलो इस तरीके का, तो एक वोल्ट यहाँ पे हो गया इज इक्वल टू ये I1 1 इंटू I1 हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्लस एक और एक 2 हो जाएगा, तो ये आपका 2I2 हो गया। 2I2 के जगह मैं I1 रख सकता हूँ, तो 1 इज इक्वल टू I1 प्लस का I1, तो 2I1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया 1, सो I1 इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स 0.5 आ गया। और I2 की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ, I2 की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो I1/2 तो 1/4 0.25 आ जाएगा ये। तो मुझे निकालना क्या था, इन द गिवन सर्किट द करंट सप्लाई बाय बैटरी I1 निकालना था, तो I1 0.5 आ रहा है मेरे पास, तो सिंपल था ये, तो KVL और KCL लगाना था बस इसमें। ओके तो KVL KCL लगाना था, जस्ट मेरे पास 0.5 आ गया वैल्यू, जस्ट मेरे पास 0.5 आ गया वैल्यू जो है। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर हो गया सभी को? हाँ सिंपल सी बात था। ओके चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखिए, इसमें क्या करना है। So in the circuit shown below, the voltage and current sources are ideal. The voltage V output across the current source in voltage. अच्छा V output निकालना है, सिंपल सी बात है, ये ओपन टर्मिनल है तो करंट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा करंट किधर आएगा, पूरा का पूरा करंट इसी में आएगा। इसका मतलब ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5 एम्पियर करंट आ रहा है, तो 5 दूनी 10, तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप आया 10 वोल्ट का आ गया, 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप आ गया। अब आप क्या कर लेते हो, अब आप ऐसे करके इसमें लूप लगाते हो, तो माइनस का V0, ठीक, करंट इसी के डायरेक्शन में है बिल्कुल, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक, और ये प्लस का 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो V आउटपुट इज इक्वल टू यू विल गेट 20 वोल्ट, यू विल गेट 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट यहाँ पे आंसर, कई लोग से यहाँ पे गलत आंसर आ सकता था, और 10 और 10 में गलत आ सकता था और उसको 0 कर देते, कई लोग यहाँ पे 0 आंसर भी दिए थे। तो जिनका KVL का जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर नहीं है, उसका 0 भी आ गया था इस क्वेश्चन में आंसर। तो बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये करंट इधर तो जाएगा नहीं और ये करंट इधर ही जा रहा है, तो इसमें फ्लो होने वाला करंट ही तो तुम्हारा 5 है, तो ऐसे करके लूप लगाया हो तो वही तो करंट फ्लो हो रहा है। अब इसके डायरेक्शन में आप लिखोगे तो इसी डायरेक्शन में तुम्हारा करंट है तो प्लस होगा, तो भी माइनस, और ये तुम्हारा प्लस माइनस, और ये तो प्लस माइनस मेंशन ही है। ओके चलो क्लियर हो गया। चलो इस क्वेश्चन को देखो, तो इस क्वेश्चन में क्या है भैया, द सर्किट शोन इन बिलो, द नोड वोल्टेज VA इज, द नोड वोल्टेज VA इज, नोड वोल्टेज VA, यहां का वोल्टेज निकालना है तुमको, ये नोड वोल्टेज, सिंपल है, निकल जाएगा, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें आप सर्किट को सिंप्लीफाई कर लो, आप 5 पंचे 25, है ना, तो इसको आप ऐसे कर लो 5 पंचे 25, ये तुम्हारे पास 25 वोल्ट हो गया, और ये आपके पास क्या आ गया 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया। सिंप्लीफाई मैंने कर लिया थोड़ा सा, ठीक, और इसको नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे तो मुझे निकालना ही है। तो ये मेरा हो गया सर्किट, और ये मेरे पास 5 ओम, 5 और 5 10 कर देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10 वोल्ट का बैटरी। सो दिस इज आपका 10 वोल्ट, सिंप्लीफाई कर लिया डायग्राम को, ये आपके पास 10 ओम हो गया, और ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10I1, ओके, और ये मेरे पास करंट है, इसमें फ्लो होने वाला है इस ब्रांच पे I1, और ये मेरे पास 5 ओम, तो यहाँ का वोल्टेज मुझे बताना है। तो सिंपल मुझे क्या करना है, नोड लगाना है और कुछ नहीं करना है, उसमें नोड लगाना है और वोल्टेज निकाल लेना है। तो एक बार ट्राई करो, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नोड लगाओ तो VA है ना, VA माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 5, VA माइनस माइनस प्लस 10I1 डिवाइडेड बाई 5, VA माइनस का 10 डिवाइड बाई 10। अब I1 को हटाना है तो यहाँ से हटा लो, I1 के जगह में क्या रख देना, दूसरा इक्वेशन I1 इज इक्वल टू VA माइनस का 10 डिवाइड बाई 10। तो दो रिलेशन मिला, दोनों से आप वहां से आंसर बता सकते हो और बहुत अच्छे से आंसर यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज्यादा नीड नहीं है, आप लोग एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ओके, तो बाकी क्वेश्चंस और इसमें दिया होगा, ये भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये I है, ये 2I है, तो यहाँ पे ऐसे करके स्पेशल मेश मारो, एक ही बार में आंसर आएगा। सपोज ये तुम्हारे पास I है, ये आपके पास 2 है, तो यहाँ का करंट क्या हो जाएगा 2 प्लस I हो जाएगा। स्पेशल बेस लगा दो ऐसे करके, तो ये 20 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2I, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और ये आपका हो जाएगा 2 प्लस I, और ये आपका हो जाएगा 5I। बस इसी को सॉल्व कर लो, I का वैल्यू निकल गया।
तो ये 20 हो गया 2i, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3i प्लस 5i यहाँ पे प्लस 5i, 5 3 8 2 10 और 20 में से 6 गया तो 14 है ना, और ये आपके पास हो गया 10i। सो i इज इक्वल टू 14/10, दैट मीन्स आपका 1.4 एम्पियर आ गया है ना। तो क्या पूछा है इसमें, i का वैल्यू पूछा है, हाँ 1.4 एम्पियर आ गया, 1.4 एम्पियर आ गया। तो बाकी सब चीज बता सकते हो, यहाँ का वोल्टेज भी बता सकते हो, कौन कितना डिलीवर कर रहा है, कौन कितने अब जॉब कर रहा है, सब ये सब किए हुए हैं आप लोग। तो डिपेंडेंट का हो चाहे इंडिपेंडेंट का हो सब बता सकते हो, बाकी ये सब तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है ना। तो चलो फिर इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, और लेक्चर अभी मैं लूंगा जिसमें और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।